यह है सोलन का मुख्यालय का माल रोड, जहां पर जिला सोलन में चल रहे निजी शिक्षा संस्थानों की कारगुजारियों के विरोध में युवा प्रदर्शन कर डिग्री विक्रय की दुकानें खोल बेचते दिखाई दे रहे हैं। निजी शिक्षा संस्थानों में डिग्री विक्रय का मामला सामने आने पर स्टिंग में निजी शिक्षण संस्थान द्वारा डिग्री के लिए धनराशि की एवज में डिग्री देने की बात को लेकर एबीवीपी सहित विभिन्न छात्रों ने रैली का आयोजन किया। डिग्री विक्रय रैली को देखने सोलन के माल रोड पर हजारों की भीड़ पर एकत्र हो गए। लोगों को जागरूक करने के लिए एबीवीपी ने जन जागरण अभियान चलाया गया है। इन छात्रों द्वारा रेडी पर रखी डिग्रियों के लिए मोल भाव करते दिखाया गया। छात्रों ने लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह से रैली का आयोजन किया, जो पुराने बस स्टैंड होती हुई माल रोड पर पहुंची व उपायुक्त कार्यालय पर पहुंचकर संपन्न हुई। इस डिग्री विक्रय रैली में विभिन्न प्रकार की डिग्री खरीद के लिए पड़ी थी। छात्र आवाज में दे देकर डिग्रियों की खरीद के लिए सब्जी भाजी विक्रेता की तरह आवाज लगाते दिखाई दिए। पैसे दीजिए और कोई भी डिग्री लीजिए, बिना कक्षा लगाए पैसे देकर डिग्री मिल सकती है। छात्रों ने नारा दिया कि पैसे वाले आइए, बाकी घर को जाइए, पैसा फेंक तमाशा देख, नगद वाले डिस्को, उधार वाले खिसको आदि नारे लगाकर विरोध प्रकट किया। रैली में आए एबीवीपी कार्यालय के लखनपाल ने कहा कि सोलन शिक्षा हब की बजाय डिग्री का पब बनकर रह गई है। यहाँ पर शिक्षण संस्थानों में डिग्री बेचने का धंधा सरेआम चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा संस्थानों के पास मूलभूत सुविधाओं के अभाव के बावजूद जिस प्रकार शिक्षा का व्यापार किया जा रहा है, प्रदेश के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। 800 से अधिक पीएचडी के लिए विश्वविद्यालय द्वारा इनरोल किए गए हैं, लेकिन विश्वविद्यालय बीएससी करवाए जाने लायक नहीं है। करवाने लायक भी नहीं है। यह सभी दिखाने के लिए रेडी डिग्री लगाकर प्रदर्शन किया। आइए देखते हैं ये सारा घटनाक्रम कैसा है, कैसे रोष प्रदर्शन किया एबीवीपी के छात्रों ने। शिक्षा की दुकान जो आज विद्यार्थी परिषद ने, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यहाँ पे लगाई है, इसका मात्र एक उद्देश्य है कि आम जनता को, आम लोगों को हम जागरूक कर सकें इसके बारे में कि किस तरह की शिक्षा जो है वो हमारे प्रदेश में इसमें बेची जा रही है, क्या शिक्षा का स्तर हो गया है। अगर हम बीएड में अभी कुछ दिनों पहले इंसिडेंट की बात करें तो किस तरह से बीएड के लिए छात्रों को कहा जा रहा है कि आप मात्र फीस जमा करवाइए, कॉलेज में आने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे शर्मसार करने वाले जो वाक्य हमारे सामने आ रहे हैं, या हम बात करें किसी यूनिवर्सिटी की, वहाँ पे 800 से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं पीएचडी में इनरोल हुए हैं, परंतु उस यूनिवर्सिटी की इतनी ही नहीं है कि बीएससी किसी को करवा सके। एमएससी और पीएचडी वो यूनिवर्सिटी यहाँ पे करवा रही है, और कमीशन की वहाँ पे बात डायरेक्टली की जाती है, आप किसी के एडमिशन करवाइए, कमीशन पाइए। अन्य यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो उस यूनिवर्सिटी का अपना एक अलग ही ड्रामा रहता है। अगर 6 महीने तक आप किसी सेमेस्टर में क्लास नहीं लगाते हैं तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लास्ट के 15 दिनों में आप 5000 रुपया दीजिए, आपकी अटेंडेंस भी पूरी, दूसरे भी सारे काम पूरे कर दिए जाएंगे। अगर हम बात करते हैं कि एचपी यूनिवर्सिटी की तर्ज पे ये शिक्षा दे तो वहाँ पे 2 रुपये मात्र इसका फाइन होता है अगर आप एक छुट्टी करते हैं, परंतु ये यूनिवर्सिटी 500 रुपया, 1000 रुपया, जितना भी इनको इनकम चाहिए होती है, जो स्रोत इनकी आमदनी का है, वो फाइन एक मेन स्रोत है। तो उसी के आधार पे यूनिवर्सिटी शिक्षा बेच रही है। बाकी इसके अलावा आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि आप क्लासेस लगाते हैं, आप कहीं नौकरी कर रहे हैं या कहीं इसके अलावा पढ़ाई किसी दूसरे इसकी कर रहे हैं, तो भी आप आराम से पीएचडी या कोई भी डिग्री यहाँ से ले सकते हैं। इन यूनिवर्सिटीज के लिए मुझे लगता है कि शायद 1 या 2 साल बाद ऐसी स्थिति हो जाएगी कि कोई भी व्यक्ति के लिए बाध्यता नहीं रहेगी कि आप लोग जो हैं वो आपने आर्ट्स साइंस से कुछ पढ़ा होना चाहिए। तो ये बहुत शर्मनाक है। इस शर्मसार घटना को सामने लाने के लिए हमने आज ये रेडी प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं, और आम लोगों का हमें बहुत अच्छा समर्थन इसमें मिल रहा है। अब हमारे बीच में गौरव अत्री हैं, जो सोलन पीजी कॉलेज के प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे बीच में है। वो इसके बारे में बताएंगे कि जो इन्होंने दुकान लगाई है, दुकान से वो क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या रोष प्रदर्शन वो करना चाहते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ये जो शिक्षा की एक दुकान लगाई है, और विद्यार्थी परिषद ने जो आज ये जन जागरण अभियान चलाया है सोलन जिला के अंदर, क्योंकि सरकार बोल रही है कि सोलन जिला को शिक्षा का हब बनाया जा रहा है, लेकिन शिक्षा का हब किस तरह से बनाया जा रहा है और शिक्षा का हब किन लोगों के लिए बनाया जा रहा है, ये विद्यार्थी परिषद मांग करना चाहती है। विद्यार्थी परिषद मांग करना चाहती है कि सोलन के अंदर, केवल एक सोलन के अंदर 9 विश्वविद्यालय खोलने का क्या तुक बनता है। ये इसलिए खोले गए क्योंकि यहाँ से पंजाब नज़दीक है, यहाँ से चंडीगढ़ नज़दीक है, यहाँ से हरियाणा नज़दीक है। हिमाचल प्रदेश के कितने छात्र इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, और हिमाचल का कौन सा छात्र ऐसा है और कौन सा ऐसा गरीब छात्र है जो इन यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहा है, या जो 2.5 या 3 लाख एक सेमेस्टर का देता है। विद्यार्थी परिषद ये मांग करना चाहती है कि ये जो शिक्षा की दुकान है, इसलिए हम इन्हें कह रहे हैं क्योंकि पैसा फेंक तमाशा देख, क्योंकि अगर
छात्र के पास पैसा नहीं है तो उसे यूनिवर्सिटी का दरवाजा नहीं खोलना देखने को मिलता, और अगर छात्र के पास पैसा है, उसके माँ बाप के पास पैसा है, तो वो घर बैठे डिग्री ले सकता है। तो विद्यार्थी परिषद इसके मांग करती है और प्रदेश सरकार से और पूरे भारतवर्ष की जो शिक्षा की एक समिति है उससे मांग करती है कि इस तरह की जो यूनिवर्सिटी है इनके ऊपर लगाम लगे। आइए हम जानते हैं लोगों की क्या राय है। यहाँ पर जैसे पीएचडी है, पीएचडी डिग्री है, दूसरी डिग्रियां हैं, वो बिक रही हैं आज, तो इस पर क्या कहना है सर आपका? सर क्या कहें, गवर्नमेंट का हाल तो बहुत बुरा हाल है। आजकल जो डिग्री है जो बिक रही हैं, प्राइवेट सेक्टर, इतना ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आ चुकी हैं कि हम लोग दर भटक रहे हैं। डिग्रियां लेके हर आदमी के पास 10-10 डिग्रियां लेकर घर बैठे हैं, लेकिन रोजगार का कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी साधन नहीं मिल पा रहा है। जैसे जो विद्यार्थी हैं दिन रात पढ़ते रहते हैं और उनका यानी कि पूरा दिमाग कंसंट्रेशन पढ़ाई के ऊपर होता है, लेकिन जैसे डिग्रियां बिक रही हैं, तो उनके पढ़ने का आप सोचते हैं कि कुछ लाभ होगा? अभी तक तो नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ हम तो कहते हैं कि केवल उतने ही इंस्टीट्यूशन होने चाहिए जितना कि गवर्नमेंट जिनको रोजगार मुहैया करवा पाए। जैसे यहाँ पर जो डिग्रीज है ये बिक रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ये मेरा इस पर कहना है कि ये बहुत ही गलत है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि पीएचडी 5 लाख में, बीटेक 6 लाख में, तो इस तरह से गरीब जो स्टूडेंट है, मेरिटोरियस स्टूडेंट है, जो पढ़ाई में अच्छा है लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनके लिए ये डिग्रियाँ लेना बहुत मुश्किल काम है। तो मैं इससे ये जो विद्यार्थी परिषद इस पर विरोध अपना कर रही है, बहुत अच्छी बात है। इसमें ये भी ऐड होना चाहिए कि इसमें मेरिटोरियस स्टूडेंट के लिए जो है वो आरक्षण होना चाहिए। ऐसे निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण होना चाहिए कुछ %, ताकि सिर्फ जो शिक्षा है ये गरीबों तक भी पहुँचे, अमीरों तक सीमित ना रहे। मेरा ये मानना है कि जो इस छात्र संगठन ने ये प्रयास किया है, NSUI और SFI को भी ये प्रयास करने चाहिए, क्योंकि डिग्री का बेचना या जो जिस तरह की ये यूनिवर्सिटियाँ खोली जा रही है, इससे हमारे जो ग्रामीण स्तर के जो बच्चे हैं, ग्रामीण लोगों के जो बच्चे हैं, वो कभी पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें वही पढ़ पाएंगे जो ज़्यादा पैसे खर्च करने वाले हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि जो NSUI दूसरे SFI छात्र संगठन हैं, उनको भी इस तरह के प्रयास करने चाहिए जिससे शिक्षा का व्यापारीकरण बंद हो सके। सोलन के माल रोड से राकेश के साथ कीर्ति कौशल की रिपोर्ट।